आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि परावर्तक तल पर आपतित तथा परिवर्तित विस्थापन तरंग के बीच कितना कालांतर होता है। पहली स्थिति, यदि तल कोमल हो या मुक्त सिरा हो, दूसरा कठोर हो या दृढ़ सिरा हो। तब हम सबसे पहले प्रगामी तरंग के समीकरण की बात करते हैं। यदि हमने यह बताया कि प्रगामी तरंग जो प्रारंभिक स्थिति पे उसके समीकरण को y1 जो x की निश्चित दिशा पर जा रही है, a साइन 2 पाई अनुपात लैम्डा तरंग दैर्ध्य की स्थिति में v t ऋण x द्वारा प्रतिबंधित होती है। इसे हम समीकरण एक नाम दे सकते हैं, जिसके अंतर्गत सभी मानों को जहाँ v तरंग के वेग को, a उसके आयाम को और लैम्डा उसके तरंग दैर्ध्य को निर्मित करती है। तरंग दैर्ध्य जहाँ उसकी दिशा किस ओर है, चूंकि x की दिशा यहाँ पे ऋण के रूप में दिखाई हुई है, अर्थात इसका मान x के धनात्मक दिशा की ओर गतिमान स्थिति पर बताया गया है। अब यदि पहली स्थिति के अंतर्गत हमें जो कहा गया है कि यदि उस पर एक तल रख दिया जाए, उसके सामने तल हमने रख दिया जो तल कोमल हो या मुक्त सिरा हो या मुक्त सिरा। इसके अंतर्गत हम क्या बात करेंगे कि यदि एक तरंग जो इस माध्यम पर चलती हुई आती है, इस दिशा पर आती है, जिसकी दिशा x की धनात्मक दिशा के अनुदिश है, टकराने के पश्चात चूंकि यह कोमल और मुक्त सिरा है, इसमें इसकी ऊर्जा का हरण नहीं होगा और यह टकराने के पश्चात आगे अपवर्तित होकर के आगे की ओर उसी दिशा पर चलने लगेगी। चूंकि यह पहली स्थिति पर इसका मान y1 से प्रतिरूपित होता है, दूसरी स्थिति पर इसे y2 से प्रेषित करेंगे, जिसकी दिशा उसी की दिशा के अनुदिश होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस कोमल सिरे के पहले और बाद में इसमें लगने वाला कलांतर का मान शून्य होगा, क्योंकि इस समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन x की दिशा के अनुरूप ही हुआ है, तो कलांतर का मान यहाँ पर शून्य होगा, अर्थात दोनों के दोनों समांतर कला पे उपस्थित होंगे। दूसरी स्थिति पर जो यह तरंग थी, यह आपतित तरंग थी, अभी इसे हम परावर्तित मान सकते हैं। जैसे y2 से यदि प्रदर्शित किया जाए तब उसकी दिशा तो उसी दिशा पर है, तब उसकी कला में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वह मुक्त सिरे से परावर्तित हो रही है। a साइन 2 पाई अनुपात लैम्डा और इसकी दिशा v t धन x के रूप में दिखाया हुआ है, जो समीकरण को प्रस्तुत करता है। जैसे समीकरण हम दो नाम दे सकते हैं। इस प्रकार कला में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब हम उसे दूसरे समीकरण द्वारा बता सकते हैं। अध्यारोपण के पश्चात इसकी कला में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसी तरह यदि दूसरी स्थिति की बात करें हम, जहाँ पर हमें कहा गया है कि आपतित किरण के सामने कोई ऐसा दृढ़ दृढ़ कठोर तल रख दिया जाए, जहाँ पर आपतित किरण कुछ इस तरह आपतित तरंग के रूप में आती है, जिसकी दिशा x की दिशा धनात्मक दिशा के अनुदिश है। टकराने के पश्चात दृढ़ कठोर तल से टकराने के पश्चात ऊर्जा का परिवर्तन होगा, और वह टकराने के पश्चात उसी दिशा पर, उसी लेकिन विपरीत दिशा पर उल्टे लूप से उल्टी दिशा अर्थात x की ऋणात्मक दिशा की ओर गति करने लगेगी। इस प्रकार इसमें होने वाला कलांतर या उसकी स्थिति में परिवर्तन एक दिशा से केवल दूसरी दिशा में सरल रेखा में ही होता है, जिसे हम 180 डिग्री अर्थात पाई से उसके कलांतर को प्रदर्शित करते हैं। पाई का कलांतर हुआ है। इसी तरह यदि हम इसे लिखें तो y2 का मान हमारे लिए दूसरी स्थिति में, जहाँ इसे हम ऋण a साइन 2 पाई लैम्डा और इसकी दिशा v t धन x के रूप में होगी, जिसे हम समीकरण 3 से व्यक्त कर सकते हैं। इसे हमने समीकरण 3 नाम दिया। इस प्रकार से हम बता सकते हैं, जहाँ ऋणात्मक चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उसकी दिशा अब विपरीत दिशा पर है, विपरीत दिशा पर, और इस पर कालांतर का मान फाई से प्रदर्शित हुआ है यहाँ पर, जबकि पहली स्थिति में कालांतर का मान शून्य था। प्रश्न में यही पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।